हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज ट्रेडिंग सीरीज में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में। वॉल्यूम इंडिकेटर लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका यूज करना कुछ कुछ लोग जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि वॉल्यूम इंडिकेटर का आप यूज करते हुए अपने प्राइस एक्शन को इनहेंस कर सकते हैं, उसी के साथ आप ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको सब सिंपली, अगर आप नहीं जानते हैं कैसे लगाना होता है तो आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे। इंडिकेटर पे आप वॉल्यूम सर्च करेंगे, आपको नीचे वॉल्यूम लिख के आ जाएगा। उस वॉल्यूम पे आपको एक बार टैप करना है, ऐसे नीचे ग्राफिकल मेथड में आपको वॉल्यूम इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इंडिकेटर हमको क्या क्या बताता है। सबसे पहली चीज, वॉल्यूम इंडिकेटर हमको क्या क्या चीजें बताता है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर दिखाता है कि किस कैंडल पे कितने बायर्स या सेलर्स इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, इंटरेस्टेड है। तो अगर ग्राफ के अंदर वॉल्यूम बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, यानी कि उसमें बायर्स या सेलर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर में जो ग्राफ है बार है छोटी छोटी बन रही हैं, तो उसमें यानी कि मतलब क्या है कि उसमें जो बायर्स या सेलर्स हैं कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको ट्रेडिंग में अपना लिया तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट इनहांस हो जाएगा, 5x 10x तक भी जा सकता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम इंडिकेटर में हाई वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। अगर वॉल्यूम हाई है, बड़े बड़े बार ग्राफ बन रहे हैं, सबसे पहला चीज क्या है, हाई वॉल्यूम। अगर हाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हैं, ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हैं। इसी के साथ प्राइस मूव स्ट्रांग होगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस जो मूव होगा वो स्ट्रांग होगा। डिपेंड करता है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस मूव स्ट्रांग होगा। उसी के साथ रिलायबल भी होगा, यानी कि टिकेगा। ये नहीं कि अभी अप ट्रेंड में जा रहा है फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा, नहीं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, समय के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्राइस भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता है, जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल ना हो जाए। उसी के साथ तीसरी चीज हमको क्या बताता है कि ब्रेकआउट इसमें जो होता है सस्टेन करता है, यानी कि लगभग रियल होता है। ब्रेकआउट इसमें सस्टेन करता है, टिकता है, रियल होता है। ठीक है ना। हाई वॉल्यूम का हमने देखा, सिमिलर हम लो वॉल्यूम का भी यही देख लेते हैं। लो वॉल्यूम, अगर हमको ग्राफ के अंदर लो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक एक करके हम समझते हैं इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज क्या है, कम ट्रेडर इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, कम ट्रेडर्स इंटरेस्टेड है इसमें। उसी के साथ प्राइस मूव जो होगा वीक होगा और अनरिलायबल होगा। तीसरी चीज क्या है, इसमें जो ब्रेकआउट होता है अनस्टेबल होता है, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेस पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा या फिर टिक जाएगा। तो होपफुली आपको दो चीजें यहां से क्लियर हुई होगी। आपको अगर इसको नोट डाउन करना है तो नोट्स बना के नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बहुत काम आने वाला है। मैं इसको यहां से कट करता हूं। तीसरी चीज जो हमको बताता है वॉल्यूम इंडिकेटर, थर्ड थिंग्स जो हमको बताता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थर्ड थिंग्स जो हमको बताता है वो है प्राइस वॉल्यूम रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस प्लस वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। तो देखिए, अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस वॉल्यूम और यहां पे कंफर्मेशन, एक एक करके समझते हैं। चलिए,
अगर समय के साथ प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा। उसी के साथ अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो वीक अप ट्रेंड होगा, वीक अप ट्रेंड। थर्ड थिंग्स क्या है? अगर प्राइस घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा। और अगर प्राइस घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? वीक डाउन ट्रेंड होगा। तो यहाँ चार चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एक एक करके मैं सबको फिर से दोहरा देता हूं। पहला चीज, अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा। प्राइस अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर घट रहा है, तो वीक अप ट्रेंड होगा। प्राइस अगर घट रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा। प्राइस अगर घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रहा है, तो वीक डाउन ट्रेंड होगा। तो आप इसको पॉसिबिलिटीज ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइस यहां से यहां तक ऐसे गिरा, ठीक है ना, ये 2 कैंडल 3 कैंडल जो भी यहां से यहां तक गिरा, और यहां से यहां तक देखिए वॉल्यूम बढ़ा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ता है और प्राइस अगर गिरता है, तो क्या होता है? डाउन ट्रेंड होता है। आप देखिए ट्रेंड यहां तक कंटिन्यू कर गया है। तो देखिए अगर प्राइस गिर रहा है और जो वॉल्यूम है वो आपका बढ़ रहा है, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा। आप इसको लाइव मार्केट के अंदर एग्जांपल में देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने 3 चीजें क्लियर कर ली। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? ट्रेंड कंफर्मेशन। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ट्रेंड कंफर्मेशन। अब ट्रेंड कंफर्मेशन हमको कैसे बताता है वॉल्यूम इंडिकेटर? उसके लिए पहली चीज क्या है? अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर की, मान लीजिए अब ट्रेंड में है, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रेंड आगे जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसी के साथ सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि प्राइस में भी चाहे नीचे चाहे ऊपर, दोनों डायरेक्शन में कहीं भी अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है, तो ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ट्रेंड का क्या हो जाएगा? ट्रेंड इंड की तरफ बढ़ जाएगा, या फिर ट्रेंड खत्म हो जाएगा, या फिर ट्रेंड रिवर्सल वहां से हो सकता है, ठीक है ना। तो प्राइस के साथ वॉल्यूम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अप ट्रेंड में प्राइस अप ट्रेंड में बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड एक जगह जाके रुक जाएगा, फिर वहां से ट्रेंड खत्म हो जाएगा या फिर रिवर्स हो जाएगा। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, रेंजिंग मार्केट हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड वहां से ले लेगा अगर वॉल्यूम वापस से बढ़ाता। तो होपफुली आपको ये भी चीजें यहाँ पे समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट चीज क्या है वो भी यही आपको बता देता हूं, वो है रिवर्सल सिग्नल। कौन सा सिग्नल? रिवर्सल सिग्नल। रिवर्सल सिग्नल क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। टॉप या बॉटम पर, टॉप या बॉटम पर सडन वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिलते हैं। जैसे ज्यादातर समय पे वॉल्यूम भी रेंज में ही रहता है, लेकिन अचानक से जब बड़े बड़े कैंडल देखने को मिलते हैं हमको मार्केट के अंदर, तो ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। अगर नीचे है, बॉटम पे प्राइस है, अपवर्ड मूवमेंट का ज्यादा चांसेस है। अगर प्राइस टॉप पे है, तो प्राइस का डाउन ट्रेंड में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहां यहां तक प्राइस रेंज में ही रहा था, तो मार्केट भी यहां से यहां तक एक रेंज में ही रहा। लेकिन अचानक से बड़े बड़े स्पाइक बनने लगे मार्केट के अंदर, तो देखिए प्राइस मूवमेंट अचानक से नीचे की तरफ मूवमेंट होने लगा। यहां से देखिए यहां तक प्राइस ने कंटिन्यू किया है। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए हमको कहां आ जाना है? सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमको आ जाना है वॉल्यूम इंडिकेटर पे, एक बार क्लिक करना है, हमको सेटिंग में जाना है।
जैसे मैंने सेटिंग किया, हमको स्टाइल पहले इनपुट्स आएगा, फिर आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में आपको वॉल्यूम एम पे क्लिक कर देना है। जैसे वॉल्यूम एम पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ से ओके कर लीजिएगा। अब आपको देखिए एक लाइन आपको दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी? एक लाइन दिख जाएगी। ये लाइन क्या होता है? ये लाइन होता है मूविंग एवरेज। क्या होता है? मूविंग एवरेज। किसका मूविंग एवरेज? प्राइस का? नहीं नहीं, वॉल्यूम इंडिकेटर का मूविंग एवरेज होता है। जैसे प्राइस एक रेंज में ज्यादातर समय मूव करता है, तो वैसे वॉल्यूम भी एक रेंज में ज्यादातर समय मूव करता है। जब इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर वॉल्यूम रहेगा तो ज्यादा चांसेस है कि ट्रेंड क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। या फिर अगर प्राइस इसके नीचे है, वॉल्यूम इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो यानी कि ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड आपका वीक है। जैसे जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर इसके ऊपर जाने लगा, यानी कि अब ट्रेंड के रिवर्सल होने के या फिर कंटिन्यूएशन होने के चांसेस आपको बड़े देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर प्राइस कैसा रहता है? एक रेंज में मूव करता है, तो वॉल्यूम इंडिकेटर भी एक रेंज में रहता है। जब वॉल्यूम इंडिकेटर इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव करता है, तो आप समझ लीजिएगा कि प्राइस में भी हलचल मचने वाली है। वो एक ट्रेंड रिवर्सल का, ब्रेकआउट का क्या हो सकता है? सिग्नल हो सकता है। तो आप वॉल्यूम एमए का यूज करके ये पता कर सकते हैं कि कब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, कब नहीं करेगा। जैसे अगर मान लीजिए वॉल्यूम इस लाइन के नीचे है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया, ठीक है ना? वॉल्यूम इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, लेकिन आपको वहां ब्रेकआउट देखने को मिल गया, तो वो जो ब्रेकआउट होगा ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगा। कैसा होगा? फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपने ट्रेडिंग करियर में वॉल्यूम इंडिकेटर का अच्छे से उपयोग करके प्राइस एक्शन के साथ उसको समझ के आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इन द केस अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए, रिस्क को मैनेज करते रहिए और ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर ब्राइट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।